आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेषु निम्मलयरा आयिचेषु अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो। आप सागर के समान गहरे हो और हिमालय के समान विशाल हो, और आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम हो। आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मैं मुक्ति की ओर प्रयाण करूं, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, आशीर्वाद दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय भीतरी और बाहरी जगत के मापदंड। मापदंड का अर्थ होता है कि नॉर्म्स, कि उसके क्या गुण हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्या नुकसान है, क्या फायदा है, वो सारा मापदंड कहलाता है, नॉर्म्स कहलाता है। तो बाहरी जगत वो होता है जो 5 इंद्रियों के द्वारा हम जो देखते हैं, और 5 इंद्रियों के द्वारा जो संसार खुली आंखों से जो देखते हैं, वह संसार जो है बाहरी जगत कहलाता है। यह जगत हमारे भुगतान का है, हमारे हिसाब का है, हमारे परिणाम का है, और जो ये प्रारब्ध और उदय का है। यानी बाहरी जगत से जो कुछ हम जो है पाते हैं, खोते हैं, वो सारा परिणाम है। और उसको आप पुरुषार्थ मानो तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन वो सारा डिस्चार्ज है, तो पुरुषार्थ भी है, तो वो रिलेटिव पुरुषार्थ है। तो देखिए बाहरी जगत के क्या मापदंड है, पहले अपन इस पर नजर डालते हैं। बाहरी जगत जो है वो हमारा परिवार, समाज, राज्य, देश, विश्व। 7.8 अरब की जनसंख्या जो है वह सारा जो है बाहरी जगत के अंदर आता है। और इनके साथ जो हमारा इंटरेक्शन होता है, इनके साथ में हम मन वचन काया की जो भी क्रिया करते हैं, किसी न किसी रूप के अंदर क्रिया करते हैं, वो सारी क्रिया बाहरी जगत कहलाता है। मनुष्य जन्म से मृत्यु के बीच में एक क्षण भी बिना क्रिया के, बिना पुरुषार्थ के, बिना कर्म के नहीं रह सकता। रात्रि के अंदर जब हम विश्राम करते हैं, तब जो है वो हमारा तेजस शरीर जो है या अवचेतन मन है, वो हमें स्वप्न दिखाता है। यानी वहाँ पर भी हम बिना कर्म के नहीं रहते हैं। कर्म तो हर क्षण जन्म से मृत्यु करना ही पड़ेगा, क्योंकि वह उदय और प्रारब्ध के अधीन है। वह जो है हमारी जो कुदरत है उसके संजोग के अधीन चलता है, वो हमारे अधीन नहीं है, वो हमारा उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो ये चीज़ समझने की होती है। तो ये सारा, इसको हम बाहरी जगत को कुदरती रचना कहते हैं। तो कई लोग प्रश्न ये खड़ा करते हैं कि आप कुदरती रचना कहते हो, लेकिन क्या है, दुनिया में तो लोग पुरुषार्थ पर जोर देते हैं। पुरुषार्थ करो, आगे बढ़ो। जो व्यक्ति जितना पुरुषार्थ करना है उतना आगे बढ़ता है। हम मानते हैं इस बात को, पुरुषार्थ जो है करना चाहिए। और जो जन्म से मृत्यु तक का जो हम कर्म कर रहे हैं, वह भी तो पुरुषार्थ ही है, लेकिन वो पुरुषार्थ रिलेटिव है। रिलेटिव पुरुषार्थ क्यों है?
क्योंकि वह अवस्था से जुड़ा हुआ है। जहाँ पर अवस्था आ जाती है वहाँ पर जो है वह चीज़ टेम्परेरी हो जाती है और वह चीज़ नाशवान हो जाती है। तो उस जो है अवस्था के कारण इसको रिलेटिव कहा जाता है, रिलेटिव पुरुषार्थ कहा जाता है, रिलेटिव सत्य कहा जाता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो मन वचन काया की जो जितनी भी हमारी क्रियाएं हैं जन्म से मृत्यु तक जो है वह ऑटो मोड से चलती है। उसका जो मोड है वह ऑटो रहता है, यानी अपने आप उदय होता है और प्रारब्ध होता है। उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते कि जो हमने पिछले जन्म के अंदर फिल्म बनाई है या हमने स्क्रिप्ट लिखी है या हमने जैसा जैसा करेक्शन किया है और कुल मिलाकर के जैसे जैसे भाव डाले हैं उस भाव को हम चार्जिंग कहते हैं। उसके चार्जिंग करने के बाद जब हमारा आयुष्य समाप्त हो जाता है तो वह फाइल वहाँ से क्लोज होकर के और वह कुदरत के पास चली जाती है। कुदरत उसकी इंचार्ज है। कुदरत मात्र हमारी इंचार्ज नहीं है बल्कि ये संपूर्ण विश्व के 84 लाख जीवा योनि के असंख्य अनंत जितने भी जो है हमारे प्राणी हैं उन सब की क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है और कुदरत के अधीन ही सब चलता है। सारा मैनेजमेंट कुदरत सबका करती है। इसीलिए हम जितने भी जीवित प्राणी हैं वो कुदरत के गेस्ट हैं, कुदरत के सफरर हैं, क्योंकि हम कर्मों का भुगतान करते हैं और कुदरत के यूज़र हैं। यूज़र इसलिए है कि हम अवस्थाओं से जुड़े हुए हैं और अवस्था हमेशा टेम्परेरी और नाशवान होती है। अवस्था वाला यूज़र ही हो सकता है। जो परमानेंट व्यक्ति होता है वो तो फॉर एवर रहता है और जहाँ परमानेंसी आ जाती है वहाँ रियल सत्य आ जाता है जिसको सत्य बोला जाता है और वहाँ पे सनातन सत्य लागू हो जाता है। परमानेंट वो अवस्था के अधीन नहीं है और जो परमानेंट सिस्टम होता है वह किसके ऊपर आधारित भी नहीं है। उसके खुद के कानून कायदे है। जो हमारा मन वचन काया रूपी जड़ है ये अवस्था के अधीन है और ये कुदरत उसको संचालित करती है। लेकिन परमानेंट यानी भीतरी जगत, भीतरी जगत पर कुदरत का कानून लागू नहीं होता है। वहाँ हम बादशाह है, हमारा कानून लागू होता है। तो अब देखिए बाहरी जगत की हमने सब व्याख्या की। तो जो कुछ भी घटित हो रहा है चाहे पुण्योदय के अंदर है चाहे पापोदय के अंदर है उसका मापदंड क्या है। मापदंड करने के लिए हमने सोसाइटी के एथिक्स पर जाना पड़ेगा और सोसाइटी को और समाज को हम देखें तो पहले 20-30 साल पुराने समाज को हम देखें, एक केंद्र खींचे तो केंद्र के सेंटर के अंदर पुराने ज़माने के अंदर गुणी लोग, सदाचारी लोग, चरित्रवान लोग और मूल्य और अच्छे एथिक्स वगैरह उन सब को प्राथमिकता दी जाती थी, उन सब को मान्यता दी जाती थी और परिधि थी। एक सर्किल से जो बाहर की परिधि होता है वो परिधि के ऊपर धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा, संबंध ये सारा जड़ पदार्थ रहा करता था। तो जड़ पदार्थ होने के कारण अवस्था से रहता है। देखिए जड़ और चेतन के अंदर मूल डिफरेंस क्या है कि चेतन की कोई अवस्था नहीं होती है, अवस्था जड़ की होती है। चेतन तो भूत, भविष्य, वर्तमान सब में एक सा अनादि अनंत काल से एक सा ही रहता है और वो जो है मूल रूप से जो है द्रव्य रूप से जो मुक्ति में जाने वाला ही है, लेकिन उसको जो है बांधे रखा है वो बाहरी जगत ने बांधे रखा है, उसको बांधे रखा है वह अज्ञान ने बांधे रखा है, कॉजल बॉडी ने बांधे रखा है। उसको हम समाप्त कर देते हैं तो फिर ये ऑटोमेटिकली इसका जो स्थान होता है उस जो सिद्ध शिला में जो इसका स्थान होता है वहीं जाकर के और वो विराज जाते हैं और फॉर एवर जो है
वो सनातन सत्य को प्राप्त करके शाश्वत सुख को प्राप्त करके अजर अमर रूप से वहाँ विराजमान हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, देखिए कि अब हम बाहरी जगत के मापदंड की बात करते हैं तो बाहरी जगत है वो जड़ से प्रभावित जगत है और मूल वो जड़ का ही जगत है। तो जड़ के जगत के अंदर जो प्राथमिकता जो है, जैसे कि पुराने जमाने में चेतना को प्राथमिकता दी जाती थी और जड़ सेकेंडरी होता था, तो इस कारण में मनुष्य की वैल्यू थी। और जब ये युग बदला तो परिधि पे जो चीज़ थी उसको तो डाल दिया केंद्र में और केंद्र को पटक दिया परिधि में, यानी व्यक्ति ने वैल्यू दे दी धन को। एन केन प्रकारेण धन कमाया जाए बाई हुक और क्रुक, और जिसके पास में धन अधिक है, जो कुबेरपति है, वह सोसाइटी का बड़ा आदमी। तो ये मापदंड अब हमारे समाज के अंदर बना है। तो ये एक तरीके से कुरीति है, यह एक तरीके से मिथ्या ज्ञान है, यह एक तरीके से जो है वो हमारा उचित नहीं है। क्योंकि जो चीज़ नाशवान होती है उसको इतनी इम्पोर्टेंस देने की क्या आवश्यकता होती है, परमानेंट को तो इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। देखिए कि जिस समाज में हम जी रहे हैं वहाँ बहुत से कैटेगरी के लोग होते हैं। एक सामान्य मजदूर वर्ग का व्यक्ति रहता है, एक जो उसके बाद में धनाढ़ वर्ग का व्यक्ति रहता है, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ज्ञान के क्षेत्र के अंदर बहुत आगे होते हैं, चरित्र के क्षेत्र के अंदर बहुत आगे होते हैं। तो सोसाइटी के अंदर जो है चरित्रवान लोगों को, ज्ञानवान लोगों को जो है वो उच्च स्थान पहले भी दिया जाता, आज भी दिया जाना चाहिए। पहले के समय को देखें तो राजा जो जनक था और उसके गुरु थे, उनका पद ऊंचा रहता था, उनका आसन ऊंचा रहता था, और गुरु की आज्ञा जनक है, राजा दशरथ है, जिनके की जो है वो वशिष्ठ जी जो है कहना चाहिए गुरु हुआ करते थे, उनकी बात को वो मानते थे और उनके जो है पद चिन्हों पर चलते थे। और जब तक गुरु कोई भी आदेश नहीं देता था तब तक वो जन आदेश नहीं माना जाता था। यानी कि धर्म नीति पर, राजनीति पर धर्म नीति का अंकुश था तो प्रजा को न्याय मिलता था। आज क्या हो गया कि इससे उल्टा हो गया है कि राजनीति के अंदर धर्म नीति को कोई स्थान नहीं है, धर्म को अलग थलग करके और पटक दिया गया है। इस कारण से जो है जितना न्याय, जितने मूल्य और जितनी स्थापना होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही है। तो हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि बाहरी जगत के जो मापदंड है वह भीतरी जगत के मापदंड से अलग होते हैं। बाहरी जगत के अंदर व्यक्ति जो है वो साधनों के साथ में जुड़ा रहता है और साधनों के अंदर ही सुख की खोज करता है कि रोटी में सुख है, कपड़े में सुख है और भवन में सुख है, या जो है साधनों के अंदर सुख है वो ढूंढता है, परंतु वह सुखाभास होता है, वह सुख नहीं है। सुख तो वास्तव में आत्मा की एक गुण है, एक लक्षण है, और आत्मा जो है वो सुख का सागर है, सुख का भंडार है। तो इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि बाहरी जगत है, स्थूल जगत होता है, स्थूल जगत के नियम अलग होते हैं, और भीतरी जगत होता है वह जो है चेतना का जगत है, सूक्ष्म जगत है। सूक्ष्म जगत के नियम अलग होते हैं। सूक्ष्म जगत पावरफुल होता है, स्थूल जगत साधन के रूप में होता है, इसलिए इतना पावरफुल नहीं होता है। और स्थूल जगत का जो नियंत्रण है वो सूक्ष्म जगत से होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं बाहरी जगत के मापदंड है वो जो है धन, दौलत, पद, प्रतिष्ठा और जो है व्यक्ति की शोहरत, इन बातों से जुड़ा हुआ रहता है और उसी से उसका मूल्यांकन होता है। और बाहरी जगत के अंदर हमें जो है
परस्पर ग्रोह जीवानाम, एक दूसरे के साथ परस्पर जो है रिलेटिव रूप में जीवन जीना होता है। और भीतरी जो जीवन होता है हमारा, वो व्यक्तिगत जीवन होता है, वो प्राइवेट जीवन होता है, वो चेतना का जीवन होता है। उसके अंदर फेरबदल किया जा सकता है, करेक्शन दिया जा सकता है और उसमें कोई चेंजेस किए जा सकते हैं। लेकिन बाहरी जगत तो जो है पूर्व ये जो शरीर मिला है वो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। तो इस कारण से जो है ये ऑलरेडी जो है जो स्क्रिप्ट खेली जा चुकी है, ये फिल्म पिछले जन्म में बन चुकी है। तो इस जन्म के अंदर, इस जन्म में जो यही रहता है ज़्यादातर, तो हमें ये समझने वाली बात है कि जो बाहरी जगत है वो बाहरी जगत के जो मापदंड है उसके अनुसार जो है हमें अपना जीवन यापन करना पड़ता है। जियो और जीने दो, परस्पर ग्रोह जीवानाम। इसका अर्थ ये हुआ कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बाहरी जगत के अंदर कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मेरा किसी दूसरे व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, सब रिलेटिव है। बाहर का जगत रिलेटिव है और भीतर का जगत है वह इंडिविजुअल है और वह एब्सोल्यूटली बेसिक डिफरेंस है। और भीतर के जगत जो है चेतना का जगत है, बाहर का जगत है वह सारा जो है जड़ का जगत है। तो अब मापदंडों की हम बात करें तो देखिए कि मापदंड ये पीछे से तय होकर के आते हैं और ये पीछे से तय होने के कारण जो है वह हमें उसी के अनुसार प्ले करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति के पुण्योदय होकर के कुबेरपति बनने का कहिए या अच्छा लेखक बनने की बात कहिए, या जो कहिए कि वह अच्छा जो है राजनेता बन सकता है, ये प्री डिसाइडेड, प्री डेस्टिन्ड जब चीज़ होती है तो समय आने पर वह व्यक्ति वैसा बन जाता है। लेकिन हमको पता नहीं है कि किस समय में हमारा क्या होने वाला है। पता होता तो हम जो है कभी ईश्वर हो जाते या व्यक्ति अहंकारी भी हो जाता और पता लगता ही वो सावधान भी हो जाता। लेकिन भविष्य में क्या होने वाला है किसी को एक क्षण की भी जानकारी नहीं है। तो हमें बाहरी जगत के मापदंडों को फॉलो करते करते हमेशा ये संतुलन बनाए रखना चाहिए कि बाहरी जगत में जिन लोगों से मेरा संपर्क हो रहा है उनके साथ मेरा व्यवहार मृदु है कि नहीं। कुछ 4-5 बात हमारे को बाहरी जगत की जो न्याय सूत्र है वो पालन करने चाहिए, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो पहला बहुत बड़ा बाहरी जगत का सूत्र है वो ये है कि जगत निर्दोष। ये जितनी भी दुनिया है, जितना कॉस्मोस संसार है, यह निर्दोष है। इसमें उनका कोई दोष नहीं होता है क्योंकि दोष तो अपने कर्मों का होता है। और जो व्यक्ति हमारे से आकर के बदला लेता है किसी काम के लिए तो वह तो जो है हमारे पूर्व में जो है हमने उसको कोई न कोई तकलीफ दी जब वो आकर के बदला लेता है। और इसी को कुदरती रचना कहा जाता है। तो इसीलिए क्या है कि सारी सृष्टि निर्दोष है, सारी सृष्टि वीतराग है, किसी का दोष होता ही नहीं है। जब दोष किसी का होता ही नहीं है तो दुनिया के हर व्यक्ति को आप निर्दोष समझो। ये निर्दोष की स्थिति कब आती है कि हमें बाहरी जगत के अंदर निमित्त बनना पड़ेगा। अगर बाहरी जगत में आप कर्ता बन गए कि ये शरीर मेरा है और इस शरीर का संचालक मैं हूँ, यानी कि आपने ऑनरशिप, डूअरशिप को अपना रखा है, तो निश्चित तौर पे जो है ये समस्या बाहरी जगत में आके खड़ी होगी। बाहरी जगत में कोई समस्या न हो तो आप जब निमित्त मानोगे, यानी कि
आप जब ये मानने लग जाओगे कि मेरे साथ जो नफ़ा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, आदर हो रहा है, सत्कार हो रहा है और मुझे घाटा लग रहा है या मुनाफा आ रहा है, मुझे जो है कोई भी जो है वो स्वास्थ्य की गड़बड़ हो रही है या मेरा स्वास्थ्य अच्छा रह रहा है और या मेरे को कोई लोग प्रशंसा करते हैं या मेरी निंदा करते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर ये जो है सारा अकर्ता बनने के बाद के अंदर आप किसी को दोषी नहीं मानोगे। और जब एक बार आप अकर्ता बन गए और आपने परमानेंटली अगर बाहरी जगत का इसको नियम बना लिया जन्म जन्मांतर का, तो सब समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएगी। समस्या की जो जड़ है वो जड़ है कर्तापन, ऑनरशिप और डूअरशिप। कैसे मैं आपको बताऊं कि एक आपका बहुत सुंदर महल है, उस सुंदर महल के अंदर जो है आप देखिए कांच लगे हुए हैं और कोई बच्चा आकर इस कांच को फोड़ देता है और आप उस मकान के मालिक हो, आप उस बच्चे को पकड़ोगे, उसके पेरेंट्स के पास शिकायत करोगे या जो है कुछ न कुछ कार्रवाई करोगे, क्योंकि उसमें आपका अपनापन है। अब आपको मैं दूसरा उदाहरण बताता हूँ कि जो आपका बहुत सुंदर मकान है वो आपने बेच करके और अपने पड़ोस के अंदर ही दूसरा मकान खरीद लिया। अब वो आपके बेचने के बाद में फिर कुछ बच्चे आए, उन्होंने सारे सुंदर कांच वाच का जो मकान था तोड़ दिए। तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या अब दूसरी स्थिति में आप उन बच्चों के प्रति कार्रवाई, उनको दोषी मानना या उनको कुछ करोगे कार्रवाई? आप नहीं करोगे, आप तो यही कहोगे मकान मेरा नहीं, मकान मालिक है वो करेगा। तो इतना फर्क कैसे पड़ गया? ये फर्क इसीलिए पड़ा कि अब मकान आपने बेच दिया। नो ऑनरशिप नो डूअरशिप होने से हमारे नो ब्लेम नो क्लेम बने हुए हैं। तो ये सारी बातें क्या प्रदर्शित करती है कि हमें जीवन के अंदर हर बात के लिए निमित्त बनना चाहिए। देखिए, बाहरी जो है वो हमारा मापदंड की बात चल रही है, तो बाहरी जगत में रिलेटिव व्यू पॉइंट से तो ये कहना ही पड़ता है ये मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है, मेरा मकान है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि भीतर आपको उसका मालिक नहीं मानना। अब वो समय की अल्पता के अनुसार भीतरी जगत के क्या मापदंड है? भीतरी जगत का मापदंड ये है कि आपकी आर्ट ऑफ द विजन के अंदर आपने जो है मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये आपने स्थापित की। सोच को, विचार को स्थापित करने के साथ साथ के अंदर आपने जो मन वचन काया की जो भी क्रिया होती है उसको कुदरती रचना मानते गए। ये कुदरती रचना मानना अपने आप में एक सम्यक तप है, बहुत बड़ी तपस्या है। ये जीवन भर करते रहना चाहिए, क्योंकि इसको जो है करने से हमारी जो अज्ञानता है, हमारा जो कॉजल बॉडी है, हमारा कर्म शरीर है, वह धुलता रहता है, वो साफ होता रहता है, यानी डिस्चार्ज होता है, वो भोग लिया जाता है और नया चार्ज नहीं होता है। नया चार्ज होता है कर्तापन से, ऑनरशिप से और डूअरशिप से, और ये वाश होता है निमित्त बन के रहने से। निमित्त, निर्दोष, अकर्ता और शुद्ध आत्मा, ये जब चीज़ें हम हमारे बाहरी जगत में एप्लीकेशन कर देते हैं तो भीतर का जो जगत है हमारा, वो भीतर का जगत का जो हमारा ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट है वह बढ़ता रहेगा। और जो हमारी आत्मा का लक्षण है कि मैं जो है ज्ञान दर्शन वाला हूँ, तो वही आपका अगले जन्म के अंदर कैरी फॉरवर्ड होता है, आगे जाता है। तो हमें इसको बढ़ाना है जब ये हमारा ज्ञान दर्शन, क्योंकि हम जब निमित्त बन गए तो हमारा मोहनीय कर्म है वो तो काफ़ी डाइल्यूट हो गया और हमारा ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय है, ये सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन से
वॉश होता रहेगा, और जब इसकी सफाई होती रहेगी तीनों धुल जाएंगे, तो इन तीनों को बांधने वाली रस्सी है वह अंतराय कर्म कहलाता है। जब भीतर लकड़ी है ही नहीं है तो वो रस्सी किस काम की? रस्सी तो अपने आप टूट के गिर जाएगी। वो रस्सी तो बांधे रखी हो लकड़ियों से, 3 लकड़ियाँ ही समाप्त हो गई, रस्सी समाप्त हो गई। 3 समाप्त होने के साथ साथ में चौथा जो आत्मा की घात करने वाला दुश्मन कहिए, घाती कर्म कहिए, गला घोंटने वाला कहिए, ऑटोमेटिकली फॉल डाउन हो जाता है, समाप्त हो जाता है। वो 3 का अस्तित्व है, जब भी इसका अस्तित्व है ये, इसीलिए ये अंतराय कर्म का नाम ये। तीनों को तोड़ो जब ये टूटेगा। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, बाहर के मापदंड अलग है, भीतर के मापदंड अलग है। हम दोनों को अगर सामंजस्य बिठाना चाहते हैं तो आर्ट ऑफ डिवीजन के अंदर 2 बातें फिट कर दीजिए कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जन्म से मृत्यु तक वो मानो, और मैं उससे अलग है, वो शुद्ध स्वरूप वाला आत्मा हूँ। जब ये 2 बातें हो जाएगी तो हमारा शाश्वत सुख की नींव तुरंत लग जाएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे निरामया। इसलिए सबका भला हो, जगत का कल्याण हो, और सबको जो है प्रेम मिले, शांति मिले, आनंद मिले, और सभी हिलमिल करके हम अपने जीवन को अच्छा बनावे, उच्च बनावे। आपके प्रति मंगल भावना हो। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।